गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएफएम के मॉड्यूल डी में मॉड्यूल डी में 24 यूनिट करेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में है, जो बेसल फ्रेमवर्क का पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करेंगे आज। स्ट्रक्चर आप एज इट इज जो जैसे पहले देता था, जो चैप्टर है वही है। बेसल टू रिवाइज फ्रेमवर्क, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, पिलर वन मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये तीन चीजें जो हैं इसमें देखेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन में कहता है कि सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 10 कंट्री, 10 कंट्रीज के जो गवर्नर्स हैं सेंट्रल बैंक के, ठीक है ना, 10 कंट्री, इनको G10 आप कह सकते हैं। इन्होंने 1975 में जो है कमेटी बनाई, बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी। ठीक, कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी। ठीक है, कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी 1975। ठीक है, ये कमेटी जो फर्स्ट टाइम इनकी मीटिंग हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेसल में। ठीक है, बेसल कहाँ पे है? बेसल जो है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? हेंस इट कम हैज टू नोन एज बेसल कमिटी। तो इसे किस नाम से जाना गया? बेसल कमिटी। द बेसल कमिटी प्रोवाइडेड ए फ्रेमवर्क फॉर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस कमिटी ने फर्स्ट टाइम दिया था 1988 में। तो इसका नाम पड़ा बेसल वन। ठीक है, बेसल वन अकॉर्ड। अब कहता है कि बेसल वन अकॉर्ड जो है लेट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द कैपिटल हेल्ड बाय द बैंक ओवर द फॉलोइंग 10 ईयर्स। ठीक है, तो बेसल कमेटी ने कहा कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज होना चाहिए कैपिटल में हेल्ड बाय द बैंक ओवर द फॉलोइंग 10 ईयर्स। इट ऑब्जर्व द ग्रेट डील ऑफ द क्रेडिट फॉर इम्प्रूविंग द स्टेबिलिटी ऑफ। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या था? फॉर द पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। इसके लिए लाया गया कि ताकि बैंकों का कैपिटल क्या हो? बूस्ट हो या मजबूत हो। ठीक है, जितना कैपिटल ज्यादा रहेगा उतना बैंक जो है ना झटका सहने में, झटका जिसको बोलते हैं ना, झटका सह सकते हैं। ठीक है, हाउएवर इट हैड सर्टेन सिग्निफिकेंट वीकनेस। जो लेकिन इसके बावजूद क्या था कि बेसल वन में कुछ वीकनेस भी थी। तो इसमें क्या था? द बेसल वन नॉर्म्स फॉर रिस्क वेट वेयर मोर ऑफ द स्ट्रेट जैकेट नेचर। ये क्या था? बेसल वन के नॉर्म्स जो थे वो स्ट्रेट जैकेट नेचर के थे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल एक्सपोजर ऑफ द सोवेरन वेयर 0% रिस्क। जितने भी एक्सपोजर थे वो जो सोवेरन थे, मतलब गवर्नमेंट वाली थी, गवर्नमेंट गारंटी के साथ। इसमें इन्होंने क्या कहा? इसके रिस्क वेट के ऊपर इन्होंने रिस्क वेट के ऊपर कैपिटल प्रोविजन का, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में कहा। ऑल बैंक एक्सपोजर हैड ए रिस्क ऑफ 20%। अब यहाँ कहता है सोवरन में क्या है? सोवरन में ऑल एक्सपोजर सोवरन वेर गिवन रिस्क वेट 0%। अब इसकी रिस्क वेट 0% है। हाउएवर इसमें क्या है? कहता था कि बैंकों को फिर भी इसके बावजूद भी जो है 20% का कैपिटल मेंटेन करना होगा। ठीक है, रिस्क वेट ऑफ 20%। ऑल बैंक एक्सपोजर हैड रिस्क ऑफ 20%। कॉर्पोरेट एडवांस रिस्क, कॉर्पोरेट का एडवांस जो था वो 100% था कॉर्पोरेट। Such rigid approach without any consideration of the strength or weakness of the individual entity was the main shortcomings of Basel I Accord. ठीक, example, all loans by the bank to a corporation have risk weight 100% and require the same amount of a capital. अब कहता है कि जितने भी all loans of by the bank to a corporation, तो इसमें क्या था? 100% इनको रिस्क वेट था और वो क्या चाहिए था? कैपिटल, रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल, उतना ही अमाउंट का कैपिटल भी चाहिए था। लोन टू द कॉर्पोरेशन विद ट्रिपल ए क्रेडिट रेटिंग इज ट्रीटेड एज सेम वे ऑफ द वन कॉर्पोरेशन विद द बी क्रेडिट रेटिंग। स्मॉल टिकट लोन्स आल्सो कैरिड रिस्क ऑफ 100%। मतलब क्या था कि अगर रिस्क वेट भी कम थी तो भी वहाँ प्रोविजन जो था या कैपिटल की जो कैपिटल एडिक्वेसी थी वो ज़्यादा अमाउंट में रखनी थी। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक, अब जिससे सोवरन में रिस्क वेट क्या है? 0% है, फिर भी आपको कैपिटल मेंटेन करना है। कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन को लोन दे रहे हैं, ट्रिपल ए सिक्योरिटी है, तो वो ट्रिपल ए सिक्योरिटी जो है, अगर ट्रिपल ए उसकी रेटिंग है तो भी वो एट पार बी रेटिंग के बराबर मानी जाती, तो उसमें 100% रिस्क डालना था। तो ये इसकी शॉर्ट कमिंग्स थी। To overcome the shortcomings of Basel I,
Basel Committee of Banking Supervision released the international convergence of the capital measurement and capital standards, a revised framework on June 2004. रिवाइज फ्रेमवर्क बेसल ने लेके आया 2004 में, किस मंथ में? जून में। मान लीजिए 1 तारीख होगा, ठीक, एक नहीं मानिए, जून है। चलिए, द एलिमेंट ऑफ 1988 अकॉर्ड वेयर रिवाइज ड्यूरिंग द बेसल 2 प्रोसेस। अब इसमें जो आया वो क्या आया? बेसल 2। अब इसमें क्या हुआ कि इसकी जो प्रॉब्लम थी उसको बेसल 2 में सॉर्ट आउट किया गया। 96वां अमेंडमेंट द कैपिटल अकॉर्ड टू इनकॉर्पोरेट मार्केट रिस्क एंड 2005 पेपर on the application of Basel II and trading activity and the treatment of double default effect. The revised framework seeks to arrive the significantly more risk sensitive approach to the capital requirement. क्या था? More risk sensitive approach था। It provides a range of options for determining the capital requirement for credit risk and operational risk to allow banks and supervisors to select approach that are most appropriate for their operations and फाइनेंशियल मार्केट। इट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ ऑप्शन। ये क्या कर रहा था? बेसल 2 में क्या हुआ कि वहां ऑप्शंस नहीं थे बैंक के पास में, नो ऑप्शंस, ठीक है। बट बेसल 1 में, बेसल 2 में क्या हुआ? इनके पास ऑप्शंस दिए गए बैंक को, रेंज ऑफ ऑप्शंस। द रिवाइज फ्रेमवर्क कंसिस्ट द 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी एंड मार्केट डिसिप्लिन। तो क्या हुआ कि जो रिवाइज फ्रेमवर्क थे उसमें 3 पिलर्स बताए गए, ठीक। इसके रीइंफोर्स किए गए 3 पिलर में। सबसे पहले क्या था? कैपिटल, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। मिनिमम कैपिटल कितनी होगी? सबसे पहला बेसल 2 आया 2004 में, तो इसमें सबसे पहला क्या था? कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसका मिनिमम क्या हो। दूसरा सुपरवाइजरी रिव्यू, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑन कैपिटल एडिक्वेसी, ठीक है। तीसरा क्या था? मार्केट डिसिप्लिन। तो ये 3 पिलर्स उसको लाए गए थे। बेसल 2 कैपिटल रिक्वायरमेंट अप्लाई टू द इंटरनेशनली एक्टिव बैंक। जो इंटरनेशनली एक्टिव बैंक थे उन पे ये लागू था उस समय। इन यूनाइटेड स्टेट देयर आर मेनी स्मॉल रीजनल बैंक्स एंड यूएस रेगुलेटरी अथॉरिटी हैव डिसाइडेड दैट बेसल 2 विल नॉट अप्लाई टू देम, ठीक है। अब ये क्या था? इंटरनेशनली एक्टिव बैंक पे थे, बट उन्होंने दिया उदाहरण कि यूएस में जो है ना, क्योंकि छोटे छोटे बैंक थे, तो यूएस अथॉरिटी ने कहा कि नहीं, इस पर बेसल 2 लागू हम नहीं करेंगे। दिस बैंक विल रेगुलेटेड अंडर द टर्म्ड बेसल 1A। तो इन बैंकों को किस स्कीम में डाला गया? बेसल 1A में, जो पुरानी वाली स्कीम थी, विच इज सिमिलर टू बेसल 1। इट इज likely that some of the larger banks may manage risk in a sophisticated way. In need of all bank, large or small, will be regulated under बेसल 2। यूरोप में क्या हुआ कि जितने भी बैंक थे, स्मॉल था या लार्ज बैंक थे, सब बेसल 2 में रेगुलेट किए। इन एडिशन टू यूरोपियन यूनियन require the Basel 2 rules to apply to security company as well as banks, ठीक। अब देखिए बेसल 2 फ्रेमवर्क कहता है, the revised framework consists of the 3 mutually reinforcing pillar, मैंने बताया, minimum capital requirement, supervisory review of capital adequacy and market discipline. Under pillar 1 of the framework offers 3 distinct options for computing capital requirement for credit risk, 3 other options for the computing capital requirement for operational risk. These options for credit and operational risk are based on the increasing risk sensitivity and allow bank to select the approach that most appropriate to the stage of development of operation. The options available for computing capital for credit risk, क्या देखिए क्या कहता है? Under pillar 1 framework offers 3 distinct options for computing capital requirement. 3 options थे, पहला credit और credit risk and 3 options for the operational risk, ठीक है। These options for credit and operational risk are based on the increasing rate sensitivity. Rate sensitivity जिस स्टेप से इंक्रीज करती है उस हिसाब से ऑप्शंस को यूटिलाइज करना था, एंड अलाउ बैंक्स टू सेलेक्ट अप्रोच देयर that most appropriate to the stage of development of the bank operation. The option available for computing capital are a standardized approach
फाउंडेशन आईआरबी अप्रोच एंड एडवांस आईआरबी अप्रोच, 3 अप्रोच थे। ठीक है। सबसे पहला जो अप्रोच था, ठीक है, तो इसमें आया सबसे पहले स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, ठीक है। दूसरा आया फाउंडेशन आईआरबी अप्रोच। तीसरा हो गया एडवांस आईआरबी अप्रोच, ठीक है। These options अवेलेबल फॉर कंप्यूटिंग मार्केट रिस्क, ये ऑप्शंस किस लिए अवेलेबल थे? फॉर मार्केट रिस्क कैलकुलेट करने के लिए। आर द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी लेटर एंड ड्यूरेशन मेथड, एंड द एडवांस अप्रोच दैट इज इंटरनल मॉडल सच एज VAR, ठीक है। The options available for computing capital for operational risk are basic indicator। ऑपरेशनल रिस्क के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उसमें क्या था? ऑपरेशनल रिस्क के लिए कौन कौन से थे? इसमें बेसिक इंडिकेटर अप्रोच था, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच था, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच था, ठीक है। 3 अप्रोच थे फॉर ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क के लिए। अब कहता है नेक्स्ट स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, द रिवाइज कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स आर एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ये जो कैपिटल एडिक्वेसी का नॉर्म था, ये यूनिफॉर्मली किस पे था? लागू था ऑल कमर्शियल बैंक पे एक्सेप्ट कोऑपरेटिव बैंक, लोकल बैंक, एरिया बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक RRBs पे, बोथ द सोलो लेवल, ग्लोबल पोजीशन एज वेल एज द कंसोलिडेटेड लेवल, ठीक है। द कंसोलिडेटेड बैंक इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ एंटिटी वेयर ए लाइसेंस बैंक इज कंट्रोलिंग एंटिटी, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैंक क्या हो गया कि जिस वो क्या है? डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ एंटिटी वेयर द लाइसेंस बैंक इज ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी। A consolidated bank will include all group entity under this control except exempted entities. The consolidated bank may exclude group companies which are engaged in insurance business and business not pertaining to financial service. अब कहता है consolidated bank should maintain minimum capital to risk weight asset ratio applicable to the bank on ongoing basis। अब consolidated bank जो है, consolidated bank तो मिनिमम क्या मेंटेन करना है? मिनिमम क्या मेंटेन करना है? कैपिटल टू करार, जिसको बोलते हैं ना कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो एज एप्लीकेबल ऑन दी, ये मेंटेन करना है। कीपिंग इन व्यू द रिजर्व बैंक ऑफ गोल टू हैव द कंसिस्टेंसी एंड हार्मोनी विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इट वाज डिसाइडेड दैट ऑल कमर्शियल बैंक in India exclude cooperative banks, local area banks and regional rural banks shall adopt a standardized approach। अब यहाँ पे कहता है कीपिंग इन व्यू ऑफ द रिजर्व बैंक गोल, रिजर्व बैंक के गोल के अनुसार और क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी या हार्मोनी विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इट वाज डिसाइडेड दैट कमर्शियल बैंक इन इंडिया, जो इंडिया में हमारे बैंक सब हैं, जो इंडियन बैंक सब हैं, वो क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर दीजिए उसमें कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक, शैल अडॉप्ट स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। क्रेडिट रिस्क के लिए कौन सा अप्रोच यूज करेंगे? स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशनल रिस्क के लिए क्या होगा? ऑपरेशनल रिस्क के लिए कौन सा लेना है? BIA अप्रोच, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क के लिए। फर्दर बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू टू अप्लाई स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरेशन अप्रोच फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इन मार्केट रिस्क। अब एक मार्केट रिस्क होता है, मार्केट रिस्क में क्या है? मार्केट रिस्क में कहता है कि बैंक को क्या करना था? इसको स्टैंडर्डाइज्ड ड्यूरेशन अप्रोच लगाना था, किसके लिए? फॉर कैपिटल असेसमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इन मार्केट रिस्क। द पिलर्स, 3 पिलर्स ऑफ द बेसल 2। The fundamental objective of the committee was to revise in 1988 accord and strengthen the soundness and stability of banking system. The revised framework is meant to promote the adoption of a stronger risk management practice by bank and provide greater use of assessment of risk provided by the bank internal system as input of the capital calculation। It demand capital allocation for the operational risk, यह important है, for the first time।
It provide a range of options for determining capital requirement for credit risk and operational risk. ये क्या करता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो है ना, कैपिटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, किसके लिए, क्रेडिट रिस्क के लिए एंड ऑपरेशनल रिस्क के लिए, उसके लिए कहता है रेंज ऑफ ऑप्शन देता है, रेंज ऑफ ऑप्शन, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क के लिए, range of option. The Basel II Accord is expected to establish a minimum level of capital for international active banks. बेसल टू अकॉर्ड क्या किया, इससे उम्मीद किया जाता है कि वो क्या कहेगा, इंटरनेशनली एक्टिव बैंक के लिए मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए कहेगा, एक अवसर देगा या एक मौका देगा. नेशनल रेगुलेटर्स आर फ्री टू सेट देयर हायर स्टैंडर्ड फॉर मिनिमम लेवल. जैसे बाहर में कहा गया कि 8% आपको मिनिमम रखना है, बट हमारे यहाँ इंडिया में 9% मैंडेटरी है. आरबीआई ने कहा कैपिटल एडुकेसी आपको रखनी है 9%. The new capital accord requires bank to manage risk by not only allocating regulatory capital but also by disclosing greater risk information and setting a standard for risk management process. Basel II provides incentive for banks to invest and increase in sophistication of their internal risk management capability in order to gain reductions in capital. This is intended to help them to increase a bank lending with terms will give higher return and value of its stockholder. ठीक है. Generally, bank consider regulatory requirement as an administrative burden. Generally जो बैंक सोचते हैं कि capital requirement जो है, ये regulatory requirement जो है administrative burden है, which has little or no benefit their bottom line. However, the Basel requirement are viewed an opportunity to demonstrate their credential. The reputation of a bank is very important. बैंक का reputation एक बहुत important चीज है. Bank would ensure compliance with the Basel standard to show themselves in a good practitioner of the risk management. Basel II का जो है implementation क्या सोच करता है कि बैंक की जो है credit worthiness ठीक है, बैंक के पास sufficient capital है, ठीक है, इसलिए Basel II लाया गया था. अब यहाँ पे देखिए, the Basel II Accord aligns regulatory capital with the bank risk profile. The Basel Committee recognized the home currency survivors have an important role in leading and enhanced cooperation between the home and the host country supervisor. That all will require to accord effective implementation of Basel II 3 pillars. देखिए यहाँ पे बेसल 3 के 3 पिलर्स जो हैं कौन कौन से हैं. बेसल 2 के, बार बार बेसल 3 आ रहा है मुझे. बेसल 2 के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं. सबसे पहला क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट. इसमें क्या है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल. दूसरा आ गया, अब इस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो कौन कौन से हैं. पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस है. पिलर 3 मार्केट डिसिप्लिन है. अब यहाँ पे जो पिलर 1 है मिनिमम कैपिटल वाला, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया इसने क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क जो है, क्रेडिट रिस्क जो क्रेडिट रिस्क है, तो यहाँ पे क्रेडिट रिस्क में क्या सबसे पहले क्या आता था, स्टैंडर्डाइज अप्रोच. ठीक है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच. दूसरा क्या था, इंटरनल रिस्क बेस अप्रोच. ठीक है, अब इस रिस्क बेस अप्रोच में भी जो हो गया फाउंडेशन अप्रोच. ठीक है, फाउंडेशन अप्रोच हो गया. ए इंटरनल रिस्क स्टैंडर्डाइज अप्रोच. उसके बाद इंटरनल रिस्क बेस रेटिंग बेस इंटरनल बेस अप्रोच उसमें आ गया. उसके अंदर में सब अप्रोच जो आते हैं फाउंडेशन, उसके बाद एडवांस अप्रोच. ठीक है, ये क्रेडिट रिस्क के लिए हो गया. अब मार्केट रिस्क के लिए क्या चाहिए आपको. मार्केट रिस्क में जो है हमारा, इसमें भी स्टैंडर्डाइज अप्रोच होगा.
और स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या होगा, स्टैंडर्डाइज मेथड या स्टैंडर्डाइज अप्रोच कह सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, मैच्योरिटी मेथड, ठीक है, मैच्योरिटी मेथड। दूसरा क्या आएगा, ड्यूरेशन मेथड। ये किसमें, मार्केट वाले में। क्रेडिट वाले में क्या आएगा, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, इंटरनल रिस्क बेस, रेटिंग बेस्ड, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। तो इसके अंदर आएगा फाउंडेशन अप्रोच और एडवांस अप्रोच। अब आ गया मार्केट, कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क के लिए क्या होगा, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंदर में दो हमारे आ गए सब अप्रोच, मैच्योरिटी अप्रोच, ड्यूरेशन अप्रोच। फिर उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज के बाद ये इंटरनल मॉडल मेथड, इंटरनल मॉडल मेथड, ठीक है, इंटरनल मॉडल मेथड। उसके बाद आता है कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क के लिए क्या क्या कैपिटल होगा, ये कैपिटल, ठीक है। इसमें आता है ऑपरेशनल रिस्क के लिए क्या आएगा, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, BIA, ठीक है। और इसमें आएगा स्टैंडर्डाइज अप्रोच, सब अप्रोच में, सॉरी, तीनों अप्रोच में, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, ठीक है। ये तीन अप्रोच ऑपरेशनल, कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क के लिए आएंगे, ठीक है। फिर इसे एक बार रिवीजन कर ले। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट में जो आता है, पहला है कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कैपिटल, दूसरा है कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क। कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क में जो आता है वो कौन कौन सा अप्रोच होता है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, दूसरा IRB अप्रोच। अब IRB में क्या होगा, पहला फाउंडेशन अप्रोच, सेकंड होगा एडवांस अप्रोच। फिर आता है कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या आएगा, स्टैंडर्डाइज अप्रोच। स्टैंडर्डाइज के अंदर में मैच्योरिटी मेथड, ड्यूरेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनल मॉडल मेथड, ठीक है। कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क, इसमें क्या आता है, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो सबसे पहला पिलर है बेसल 2 का। इसमें क्या है, कैपिटल रेशियो कंटिन्यू टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग डिफिनीशन ऑफ द रेगुलेटरी कैपिटल एंड रिस्क वेट एसेट। तो कैपिटल रेशियो जो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसको कैसे करते हैं, डिफिनीशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल and risk weight assets. The definition of eligible regulatory capital largely continues to be defined in earlier accord of 1988 and amended to including tier 3 capital as prescribed in January 96 and September 97. Thus, the term capital would include tier 1 और core capital. tier 1 क्या बोलते हैं हम, देखो इसमें अब मैं बताता हूँ। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, पिलर 1 जो है हमारा, कहता है कि कैपिटल रेशियो हम कैसे निकालते हैं, डिफिनीशन ऑफ कैपिटल रेशियो यूजिंग डिफिनीशन ऑफ रेगुलेटरी कैपिटल एंड रिस्क वेट एसेट्स। डिफिनीशन ऑफ एलिजिबल रेगुलेटरी कैपिटल largely continue to be defined as the earlier accord of 1988। जो भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था वो पुराने अकॉर्ड के हिसाब से डिफाइन हो रहा था, amended to include tier 3 capital as prescribed in January 96। Thus the term would be include tier 1 और core capital। अब यहाँ पे एक आता है मिनिमम कैपिटल में टीयर 1 एंड टीयर 2 दो चीजें आती है, ठीक है। तो टीयर 1 को हम कोर कैपिटल बोलते हैं और टीयर 2 को सप्लीमेंट्री कैपिटल बोलते हैं, सप्लीमेंटल कैपिटल, सप्लीमेंटल कैपिटल। एंड टीयर 3 कैपिटल भी होता है, टीयर 3 कैपिटल भी। तो टीयर 3 कैपिटल विच टेक केयर ऑफ द मार्केट एंड मार्केट रिस्क ऑफ द बैंक हैज सिंस बीन फेज्ड आउट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बेसल 3 गाइडलाइंस। तो ये टीयर 3 कैपिटल जो था मार्केट रिस्क पे था, लेकिन इसको फेज आउट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि बेसल 3 गाइडलाइंस जब इंट्रोड्यूस होगी फेज वन। टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मस्ट नॉट लेट लोअर देन 8%। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है BIS के अनुसार इसमें 8% बैंक को कैपिटल रखना है, बट हमारा RBI कहता है कि नहीं, आपको 1% ज्यादा रखना है, 9% रखना। कोर कैपिटल कंसिस्ट, अब इसमें आता है कोर कैपिटल। टीयर 1 में कौन कौन सा चीज आएगा, टीयर 1 में आपको आएगा, देखिए टीयर 1 या जिसको कोर कैपिटल बोलते हैं, इसमें आ जाएगा आपका सबसे पहला पेड अप कैपिटल, टीयर 1,
टीयर 1 कैपिटल जो हो गया, ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या आता है, कौन कौन सा होता है, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, दूसरा हो गया फ्री रिजर्व, ठीक है, और तीसरा हो गया अनअलोकेटेड सरप्लस, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस, और तीसरा हो गया लेस स्पेसिफाइड डिडक्शंस, माइनस माइनस डिडक्शंस, ठीक है। अब कहता है सप्लीमेंट्री कैपिटल कंसिस्ट कंप्राइजिंग सबऑर्डिनेट डेट ऑफ मोर देन 5 years। सप्लीमेंट्री कंसिस्ट कैपिटल जो है उसमें कौन कौन सा आता है, मोर देन 5 years के सबऑर्डिनेट डेट आते हैं मैच्योरिटी के। लोन लॉस रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स विच इज नाउ पार्ट ऑफ टीयर 1 कैपिटल इन इंडिया। अब ये जो दोनों हैं लोन लॉस रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, ये क्या है, टीयर 1 के पार्ट है इंडिया में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व एंड लिमिटेड लाइफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है। अब टीयर 1 इज रेस्ट्रिक्टेड टू 100% टीयर कैपिटल बिफोर, टीयर 2 रिस्ट्रिक्टेड। अब कहता है कि दो जब कैपिटल हैं, ठीक है, टीयर 1 एंड टीयर 2। अब आप देखिए, तो जो बेसल 2 कहता है या बेसल अकॉर्ड जो कहती है कि अगर बेसल के अनुसार टीयर 1 कैपिटल अगर 100% है और टीयर 2 कैपिटल जो है 200% है, ठीक है, तो हमारा जो कहना है उनका कि आप किसी भी स्टेज पर हमेशा जो है टीयर 1 100 ही लेंगे और टीयर 2 भी आपको 100 ही लेना पड़ेगा। ये आपको 200 भले ही दिया हुआ है बट आप इसको एट पार टीयर 1 के बराबर 200 ही लेंगे, ठीक है। टीयर 3 प्रेजेंटली नॉट अलाउड बाई आरबीआई, अभी हमारे यहाँ टीयर 3 लागू नहीं है, सॉरी, टीयर 3 जो कैपिटल है अभी हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कैपिटल कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेट, इसमें कौन कौन सा आता है, शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेट आता है फॉर द सोल पर्पस ऑफ मीटिंग अ प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक, और मार्केट रिस्क। शॉर्ट टर्म बॉन्ड मस्ट हैव ओरिजिनल मैच्योरिटी फॉर एटलीस्ट 2 years। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 years मैच्योरिटी का होना चाहिए। टीयर 3 कैपिटल विल बी लिमिटेड टू द 250% the bank tier 1 capital, this is required to support market risk। अब टीयर 3 कैपिटल जो होगा वो 250% ऑफ द टीयर 1 कैपिटल होगा। टीयर 3 जो कैपिटल होगा टीयर 3 वो क्या होगा, 250% ऑफ T1, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट मार्केट रिस्क, दिस मीन्स दैट द मिनिमम ऑफ अबाउट 28.5 ऑफ द मार्केट रिस्क need to be supported by the tier 1 capital, ठीक है। Tier 3 capital was provided under the Basel II guidelines, but RBI has not permitted the capital for the bank in India. With the introduction of Basel III, the capital was fund phased out by BCBS, also cited above, ठीक। कहता है any capital requirement arising in respect of the credit and counterparty risk need to be met by tier 1 and tier 2 capital। कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर होती है क्रेडिट और काउंटर पार्टी रिस्क के कारण तो टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल से मेट की जाएगी। अब नेक्स्ट जो कहता है स्कोप ऑफ रिस्क वेट एसेट इज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड सर्टेन एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट रिस्क, आल्सो ऑपरेशनल रिस्क। द एरिया ऑफ ऑपरेशनल रिस्क इज ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ रिस्क वेट एसेट। ऑपरेशनल रिस्क को किसके अंडर लाया गया है, रिस्क वेट एसेट्स को। For the first time, the total risk-weighted asset include capital requirement for market risk, operational risk multiplied by 12.5%, that is reciprocal of minimum capital requirement of 8%. In India, risk weight is capped 11 since the minimum capital requirement is 9%, along with risk asset for credit risk। 10। अब जो हमारा एक और चीज जो था मिनिमम टोटल रिस्क वेट एसेट क्या होगा, टोटल जो है हमारा RWA क्या होगा, टोटल RWA क्या होगा हमारा, RWA of credit plus 12.5% of capital requirement of market risk, capital requirement for market risk plus 12.5% of capital requirement for operational risk। अब आप इसी चीज को इंडिया में आप कर देंगे तो क्या होगा फिर, ये RWA of क्रेडिट रिस्क हो जाएगा प्लस 11.11 ऑफ मार्केट
प्लस 11.11 ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिट हो गया, मार्केट हो गया, ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है। पिलर 2 जो होता है सुपरवाइजरी रिव्यू। तो ये हमारा क्या था, पिलर 1 के कॉन्सेप्ट है। टोटल रिस्क वेट एसेट क्या होगा, रिस्क वेट ऑफ क्रेडिट रिस्क प्लस रिस्क वेट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क प्लस रिस्क वेट ऑफ मार्केट रिस्क। दोनों जो है ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क क्या होंगे, एज पर दी BIS 8%। आप उसको कर दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा, ये गुना करिए आप इसको 12.5 से तो आ जाएगा। इंडिया में आप 11.11 से आप गुना करेंगे कैपिटल ऑपरेशनल रिस्क एंड मार्केट रिस्क प्लस क्रेडिट रिस्क मिला देंगे तो आप टोटल कैपिटल रिस्क वेट एसेट मिल जाएगा आपको। अब कहता है सुपरवाइजरी रिव्यू, इवेलुएट रिस्क असेसमेंट। देखिए इसके क्या क्या पिलर्स, evaluate risk assessment, ensure soundness and integrity of bank internal process to assess the adequacy of capital, ensure maintenance and minimum capital with the prompt corrective actions for shortfall, preserve prescribe differential capital where necessary, that is where the internal process are slack। तो पिलर टू सुपरवाइजरी रिव्यू में चार चीजें फिर से बताइए इसने। सबसे पहला क्या करना है, इवेलुएट करना है किसको, रिस्क असेसमेंट को, इवेलुएट रिस्क असेसमेंट। ठीक है। ensure soundness and integrity of bank internal process to assess the capital adequacy of capital। तीसरा कहता है ensure the soundness, ensure maintenance and minimum capital with the prompt corrective action for shortfall, prescribe differential capital where necessary where the internal process is slack। ये चार उसके हैं। ठीक है। यहाँ अब आता है तीसरा, आता है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन क्या है, इसमें कहता है इनहेंस डिस्क्लोजर आपको करना है। दूसरा कहता है कोर डिस्क्लोजर भी करना है, सप्लीमेंट्री डिस्क्लोजर भी करना है। डिस्क्लोजर शुड बी मेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। डिस्क्लोजर जो होगा वो क्या होगा, हाफ ईयरली बेसिस पे होगा। Thus the Basel II Accord does not merely prescribe minimum capital requirement but envisages process of supervisory review and market discipline. The revised framework is more risk sensitive than the 1988 Accord. There are incentives for those banks which have better requirement management capacity, better risk management capacity या capability. We shall discuss the three pillars in more detail in the following sections units. With the introductions of the Basel III, the three-pillar approach has undergone subtle change which given in form of diagram। अब बेसल 3 जब हमारे यहाँ लागू होगा तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। ठीक है। अब ये जो है सबसे पहले जब आएगा कहता है बेसल 3 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बेसल 3 द थ्री पिलर अप्रोच हैज अंडरगोन ए सबटल चेंज। चेंज होगा तो उसको कैसे कैसे किस चीज को कहाँ कहाँ ऐड किया जाएगा वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें पिलर 1 में आएगा एनहांस मिनिमम कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। ये सबसे पहले जो पिलर 1 है इसमें क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनहैंस्ड मिनिमम, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा, ये तीन पिलर होंगे ना। तो सबसे पहला जो पिलर है पिलर 1, पिलर 1 जो होगा इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इनहैंस्ड मिनिमम कैपिटल एंड लिक्विडिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, रिक्वायरमेंट। अब ये दूसरा जो पिलर 2 होगा उसमें क्या आएगा, एनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू। एनहांस सब इनहांस हो जाएगा इसमें, इनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, SRP कर लीजिए उसको, फॉर फिफ्थ फॉर फर्म वाइड रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्लानिंग। ठीक है। इनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस होगा किसके लिए, फॉर फर्म वाइड मैनेजमेंट एंड
कैपिटल प्लानिंग, ठीक है। तीसरा कहता है पिलर 3। पिलर 3 जो होगा, P3 जिसको बोलेंगे, सब में इनहेंस है। देखिए सब में इनहेंस, इनहेंस कैपिटल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, इनहेंस SRP अप्रोच फॉर फर्म, ठीक है, फर्म वाइड रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। पिलर 3 में कहता है इनहेंस रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन, एनहांस रिस्क डिस्क्लोजर, enhanced risk disclosure and मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। ये बेसल के 3 पिलर होंगे, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। सबसे पहला क्या होगा, एनहांस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। पिलर 2 में क्या होगा, एनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस फॉर फर्म वाइड रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट। तीसरा होगा पिलर 3, एनहांस रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन। फिर उसके बाद अब फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा ये जो बेसल 2 ओवरव्यू जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। सम अप देखते हैं, सम अप वही है। बेसल 1 अकॉर्ड प्रोवाइडेड ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक, कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बेस्ड विद द वैल्यू ऑफ नेचर ऑफ एसेट्स। दिस अकॉर्ड वाज कब लाइव हुआ था, 1988 में, एंड हैज बीन वर्किंग 15 इयर्स। 1988 में सबसे पहले आया, 15 साल तक चला, 15 इयर्स। कौन सा, B1, सबसे पहले B1, ठीक है। उसके बाद क्या आया, जून 99 लिमिटेशन हुआ, रिवीजन एक्सरसाइज बिगिन 2019 में शुरू हुआ 1999 में। तो कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन सबसे पहले फाइनलाइज हुआ जून 2014 में, ठीक है ना। द रिवाइज फ्रेमवर्क इशूड जो हुआ था वो जून 2006 से इशू हुआ था, ठीक है। बेसल 2 रेस्ट ऑन 3 पिलर्स। बेसल 2 किस पे डिपेंड है, 3 पिलर्स पे। उनका नाम क्या क्या है, मिनिमम, ये बार बार पूछता है फ्रेंड्स क्वेश्चन, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। द अकॉर्ड प्रोवाइडेड वेरियस ऑप्शंस टू वर्क आउट द मिनिमम कैपिटल मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, रेगुलेटरी कैपिटल बटा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है ना, CAR। इसको कैसे निकालते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको निकालते हैं रेगुलेटरी कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क वेट एसेट्स, ठीक है। टोटल रिस्क वेट, अब यहाँ टोटल रिस्क वेट एसेट का क्या फॉर्मूला है, RWA फॉर क्रेडिट रिस्क, RWA फॉर क्रेडिट रिस्क, ठीक है। अब उसके बाद प्लस आप करिएगा 12.5% ऑफ मार्केट और 12.5% ऑफ ऑपरेशनल। अब इंडिया में अगर आप करते हैं तो RWA ऑफ क्रेडिट प्लस 11.11 इंटू मार्केट प्लस 11.11 इंटू ऑपरेशन, ठीक है। कीवर्ड्स यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने फिर एक बार दोबारा लिखा हुआ था। ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, जो बैंकिंग क्लासेज है, बैंकिंग क्लासेज, ठीक है, ये चैनल अच्छा लगा है आपको, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स को भी आप अपने शेयर करिए, फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।